आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नुकसानदायक। उसके नीचे हमने देखे दो अलग अलग शब्द लिखे हैं। नुकसान के नीचे हमने देखे एक शिक्षा शब्द सफेद रंग से लिखा है और दायक के नीचे हमने ज्ञान शब्द को सफेद रंग से लिखा है। ज्ञान के नीचे हमने परमात्मा शब्द को लिखा है। इसी तरह शिक्षा के नीचे हमने एक संसार शब्द को लिखा है। अब बात करते हैं इन लिखे गए शब्दों के रंग के ऊपर। देखिए, नुकसान तो हम काले रंग से दर्शाया है क्योंकि नुकसान का अर्थ ही नुकसान ही है, यानी कि हानि से कहो, एक दुखमय स्थितियों से कहो, एक प्रतिकूल परिस्थितियों से कहो, बाधा में रुकावट, किसी भी प्रकार की देखिए एक निंदनीय स्थितियां होती है जो किसी को भी प्रिय नहीं होती। जबकि दूसरी ओर हमने देखी जो नुकसान के साथ जो एक शब्द है दायक, ये दायक का अभिप्राय होता है देने वाला। अब कोई परिस्थितियां देखिए लाभदायक होती है, यानी कि दायक शब्द का किसी ना किसी स्थिति विशेष से जुड़ जाने पे फिर वो जो एक शब्द बनता है फिर उसका एक अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि हम लाभदायक स्थितियों पर भी कुछ रोज पहले ही हमने कोई चर्चा रखी थी। उसी लाभदायक स्थिति के ही देखिए विपरीत में एक शब्द है नुकसानदायक। इन सभी स्थितियों के देखिए जब हम अलग अलग रंग और शब्दों के अलग अलग अर्थ ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इन सभी स्थितियों का आपको हमें सकारात्मक लाभ लेना होता है, बुराइयों से बचना होता है ताकि आपका हमारा कार्य शरीर बिगड़े नहीं। क्योंकि शिक्षा शब्द अपने आप में देखिए कभी भी कोई निंदनीय नहीं है, इसलिए हमने इसको देखिए सफेद रंग से दर्शाया। शिक्षा का अभिप्राय देखिए बुद्धि से भी लिया जाता है, लेकिन जब हम बुद्धि का भी देखिए दुरुपयोग करते हैं, शिक्षा का भी दुरुपयोग करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हम पाप कर्मों में लिप्त होने लगते हैं। इसी पाप कर्मों को ध्यान में रखते हुए ही हमने संसार शब्द को देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है और ऊपर नुकसान शब्द को काले रंग से दर्शाया है। क्योंकि ये सभी परिस्थितियां रंगों द्वारा भी शब्दों द्वारा भी कुछ अलग अलग अर्थ आपको हमें समझाती है ताकि हम लाभ से जुड़े, यानी कि एक सफेद स्थिति, सात्विक स्थिति मजबूत करें। क्योंकि मनुष्य जोनि तो आपको हमें सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। सत्वगुण का बढ़ना ही देखिए एक लाभदायक स्थिति है और तमोगुण का आपके मेरे जीवन में आना एक नुकसानदायक स्थिति है। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। अब क्योंकि रजोगुण को हमने संसार से जोड़ा है, इस संसार का अभिप्राय उसके 5 भोग्य विषयों से है जिनकी लोलुपता एक साधारण मनुष्य में विशेष रूप से बनी होती है। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में 24/7 की जो एक भोगों की स्थितियां हैं वो आपके हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से ये लोलुपता बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे भोग बिगड़ते हैं तो मनुष्य में प्रमाद की स्थितियां आने लगती हैं। ये प्रमाद की स्थितियां जब अपना एक मजबूती बना लेती हैं तो फिर ये सत्संग करने नहीं देती। मनुष्य को सात्विक स्थितियां अच्छी नहीं लगती, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान फिर उसको सुनने की इच्छा ही नहीं रहती। देखिए ये बहुत ही सरल और स्पष्ट संदेश है जिसको मनुष्य अक्सर हल्के में लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर उतरते उतरते वो तमोगुण में गिर जाता है। और तमोगुण में गिरते ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को स्वयं भी इस बात का बोध नहीं रहता। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए कलयुग की जो एक तामसी 5 स्थितियां दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, इन 5 स्थितियों पर जाने से मनुष्य को मना किया है क्योंकि ये कलयुगी स्थिति है, तामसी स्थिति है। इन स्थितियों में गिरने मात्र से मनुष्य में सहज ही पाप कर्म करने की एक प्रवृत्ति जागती है।
कि भागवत पुराण में तो इन सभी स्थितियों पर विस्तार से एक कथा पूर्वक समझाया गया है, ताकि हम इन निंदनीय स्थानों पर जाने से बचें, ताकि आपके हमारे जीवन में पाप कर्म होना ना पाए, क्योंकि पाप कर्म ही मनुष्य की अधोगति का कारण बनते हैं। ये पाप कर्म ही आपका हमारा कर्मशय संस्कार बिगाड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति भी हो नहीं पाती। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि ये जो नुकसानदायक स्थितियों से आपको हमें बचना है। ये नुकसानदायक स्थितियों का अभिप्राय ये है कि जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, तो फिर अमर्यादित विषय भोग ही मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो जो उसने शिक्षा ली होती है, देखिए शिक्षा का जब हम दुरुपयोग करते हैं, आज समाज में देखिए डिजिटल एक विभिन्न प्रकार के अपराध होने आरंभ हो गए हैं। तो ये भी किसी ना किसी देखिए कोई पढ़े लिखे इंसानों द्वारा ही होते हैं। किसी अनपढ़ गंवार मनुष्य के द्वारा ये पाप कर्म होना संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी देखिए शिक्षा का ही हाथ है। इसलिए इस शिक्षा विशेष को हमने नुकसानदायक स्थिति से जोड़ा है। यानी मनुष्य को अपनी शिक्षा का सदुपयोग करना है। शिक्षा का सदुपयोग होने मात्र से आपकी हमारी जो वैज्ञानिक स्थितियां हैं, भौतिक स्थितियां हैं, वो सहज ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से फिर एक अनुकूल परिस्थितियां बनाने लगती हैं। कुछ महीने पहले हमने मोबाइल को एक खिलौना से जोड़ा था, और खिलौना शब्द में ही हमने देखी प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई थी, क्योंकि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से बंधनदायक भले ही नहीं है, लेकिन ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए तो कहा गया कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, विषय भोगों के प्रति उदासीन रहो, अन्यथा इन विषय भोगों में रुचि लेते ही मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न होती है। इन विषय भोगों को भोगते भोगते वो इनका व्यसनी बनने लगता है, और व्यसनी बनते बनते मनुष्य प्रमाद में गिर जाता है। अब प्रमाद में गिरते गिरते मनुष्य में आलस्य वृत्तियां झागने लगती हैं। ये आलस्य मनुष्य को कर्म करने नहीं देता, जिसके फलस्वरूप वो विषय भोगों के वेग मनुष्य को अनीतिगत कार्यों में लिप्त कराते हैं। छीना झपटी चोरी डकैती में सहज ही एक प्रविष्ट करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ता है। क्योंकि विषय भोग जब जब आपको हमें पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, तो निश्चित रूप से उस स्थिति विशेष में मनुष्य अपनी शिक्षा का दुरुपयोग करता है। उसी दुरुपयोग शब्द को ही, क्योंकि हम संसार पकड़ने के लिए करते हैं, रजोगुण बढ़ाने के लिए करते हैं, रजोगुण भोगने के लिए करते हैं, इसलिए हमने देखिए उस शिक्षा शब्द को तो सफेद रंग से दर्शाया है, लेकिन उसके नीचे जो हमने एक संसार शब्द लिखा है उसको रजोगुण से जोड़ा है। और इस शिक्षा के ऊपर ही हमने नुकसानदायक शब्द में हमने नुकसान शब्द को ही काले रंग से दर्शाया है, जबकि दायक शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि दायक शब्द अपने आप में देखिए एक देने वाली स्थिति है। हालांकि इसको देखिए लाभदायक स्थिति से भी जोड़ा जाता है और नुकसानदायक स्थिति से भी जोड़ा जाता है, लेकिन मुख्य स्थिति लाभ और नुकसान की है, लाभ और हानि की है। नुकसान हानि एक ही बात है। देखिए नुकसान से हमने बचना है, इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें पाप कर्मों से बचना है, क्योंकि ये जितने भी मनुष्य अपने जीवन में राशि विषय भोगों के कारण पाप कर्म करता जाता है, ये सभी स्थितियां फिर जीवन में आपके बड़े एक प्रतिकूल परिस्थितियां, दुखदायी स्थितियां, यानी कि नुकसानदायक स्थितियां जो मनुष्य के लिए कष्टदायी होती हैं, तो इन स्थितियों का आना फिर निश्चित बन जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो हमने ज्ञानमय स्थिति लिखी है, यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान को बढ़ाने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। आपका हमारा जो ज्ञान आवृत हो चुका है, ढक चुका है, कमजोर हो चुका है, वो किसके कारण ढका है, किसके कारण कमजोर हुआ है? क्योंकि मनुष्य ने संसार को, संसारी विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगा है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा आरंभिक स्थितियों में वो ज्ञान अवरत होने लगता है, कमजोर होने लगता है, धुंधला होने लगता है। और जब मनुष्य उन विषय भोगों के कारण संसार को पाने के लिए अनीतिगत कार्य करता है,
तो फिर उसका वो नुकसानदायक स्थितियाँ यानी कि तामसी स्थितियाँ वो आपके हमारे धुंधले ज्ञान को फिर वो समाप्त करने लगती है। ये कालापन कहो, हानिकारक स्थितियाँ कहो, नुकसान की स्थितियाँ, ये सभी तामसी स्थितियाँ हैं। इसीलिए इसको हम काले रंग से दर्शाते हैं। और दूसरी ओर ये जो ज्ञान की स्थितियां हैं, सत्संग की स्थितियां हैं, मनन की स्थितियां हैं, स्वाध्याय की स्थितियां हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हुए शास्त्रों को पढ़ने की जो एक स्थितियां हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां हैं, ये सभी की सभी स्थितियां आपके हमारी परमात्मा से समुखता बढ़ाती हैं, भगवान के नजदीक लाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा ज्ञान भी आवर्त नहीं होता और जितने जितने अनुपात में आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है फिर उतने उतने अनुपात में परमात्मा के आनंद की झलकें आपको हमें सहज ही मिलने लगती है। देखिए आत्मा और परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। मनुष्य को केवल अपनी मूल स्थिति में लौटना होता है और मूल स्थिति में लौटने के लिए ही श्रद्धापूर्वक सत्संग करना मनुष्य के लिए एक अनिवार्य कहा गया है। जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर उसकी सात्विक बुद्धि बन नहीं पाती। सात्विक बुद्धि की गैर मौजूदगी में ये बुद्धि ही राशि बन जाती है। राशि बुद्धि का मन से एक दोस्ताना संबंध बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो संसारी 5 भोग्य विषय हैं ये मन बुद्धि सहज ही उसमें रुचि लेते हुए उन विषय भोगों को रसपूर्वक भोगते रहते हैं। ये सभी स्थितियां आरंभिक स्थितियों में आपका हमारा कर्मशय भले ही नहीं बिगाड़ती, लेकिन धीरे धीरे यह बड़ी हुई असत्य मनुष्य को कब पाप कर्मों में लिप्त कराने लगती है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान में स्थितियां समाप्त हो चुकी हैं या कमजोर हो चुकी हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है वो मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए इसलिए आज हमने देखी ये नुकसान शब्द को काले रंग से दर्शाया है, ताकि मनुष्य अपने हानि को अपने नुकसान को आरंभ से ही रोके। इसलिए देखिए इन शब्दों को हम काले रंग से दर्शाते हैं ताकि हम इस बुराई में गिरने से बचें। तो ऐसी सभी बुराइयों की स्थितियां, नुकसान की स्थितियां, हानि की स्थितियों में हम गिरने से तभी बच पाते हैं जब हम श्रद्धापूर्वक निरंतर मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग करते हैं। फिर किए गए सत्संग का हम मनन निरंतर करते रहते हैं। फिर ये निरंतर मनन की स्थितियां ही वो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगती है। जो पहले के बने हुए बुरे संस्कार थे जो आपको हमें भोगों में लिप्त करवाते थे, उन विषय भोगों को भोगने में बाध्य करवाते थे, पाप कर्म करने को बाध्य कर देते थे, तो फिर सहज ही वो पूरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप परमात्मा की सम्मुखता बढ़ती जाती है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं, तो फिर आनंदमय स्थितियां सहज ही बढ़ने लगती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो, ताकि हम ये नुकसानदायक स्थितियों से अवश्य ही बचे। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।